गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का शाम ग्रुप में स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल की घड़ी में आप सभी सुरक्षित होंगे और सरकार द्वारा जो नियम बनाए हुए हैं या जितने भी नियम हैं उनका पालन कर रहे होंगे। ये एक वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी ने काफ़ी संकट पैदा किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। तो शिक्षित होने के नाते, आप शिक्षित विद्यार्थी होने के नाते इससे पूरे लड़ने की कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे इस महामारी से बाहर निकला जाए और गवर्नमेंट के जो नियम हैं उनका पालन कैसे किया जाए। शायद आप अच्छी तरह निभा रहे होंगे। यही मेरी आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, जितना कम हो सके बाहर निकलने की कोशिश करें, या फिर भी घर के अंदर मन नहीं लग रहा है तो आप अपने अपने खेतों में योगदान दीजिए। अपने माता पिता के साथ मिलकर खेतों का काम कीजिए और साथ साथ में पढ़ाई जारी रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो अपना सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान। विषय पॉलिटिकल साइंस, बीए पार्ट थर्ड। बीए पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता। क्या पढ़ेंगे? गुट निरपेक्षता। कि गुट निरपेक्षता होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या थी, इसका स्वरूप कैसे है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमने जाना कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व के अंदर शीत युद्ध चल रहा था और उस शीत युद्ध की महामारी से या शीत युद्ध जैसे संकट से दो महाशक्तियाँ थी, उनसे बचने के लिए जो बनाया गया था वो गुट निरपेक्षता था। तो कहने का मतलब कि दोनों संगठनों में सम्मिलित न होकर, दोनों जितनी भी महाशक्तियाँ थी उसमें शामिल न होकर जो बनाया गया था वो गुट निरपेक्षता था। जैसे शीत युद्ध की बात करें, शीत युद्ध काल में एक महाशक्ति थी अमेरिका और एक महाशक्ति थी रूस, या कह सकते हैं सोवियत संघ। ये प्रभाव था और पढ़ना हमें गुट निरपेक्षता है। तो गुट निरपेक्षता की बात करें कि अफ्रीकी इस महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के नवीन स्वतंत्र देश कि अफ्रीका महाद्वीप से जो अभी आज़ाद हुए थे, लैटिन अमेरिका से जो आज़ाद हुए थे नवीन देश, और एशिया से, एशिया महाद्वीप से जो आज़ाद हुए देश थे, उनके सामने यह प्रमुख रूप से परेशानी थी कि हम किस महाशक्ति के पास जाएं, अमेरिका के पास जाएं या सोवियत संघ रूस के पास जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि किस महाशक्ति के साथ जुड़ें। तो इस महाशक्ति से, इस गुटबंधन से बचने के लिए बात करें कि भारत जैसे देश, भारत जैसे विशाल देश ने किसकी नींव रखी? गुट निरपेक्षता की।
कि भारत जैसे विशाल देश ने एक नींव रखी गुटनिरपेक्षता की। कहने का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस परिस्थितियों से, जो शीत युद्ध की परिस्थितियां थी उनसे बचने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए किसकी नींव रखी गई? गुटनिरपेक्षता। क्यों? क्योंकि जो अभी उदय हुए थे, कहने का मतलब अभी जो देश स्वतंत्र हुए थे, उन देशों ने, भारत जैसे देशों ने अपनी विदेश नीति का संचालन करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारत जैसे विशाल देश ने किसकी नींव रखी? गुटनिरपेक्षता की। कहने का मतलब कि गुटनिरपेक्षता की नींव है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ टिटो और वामे एन कुरुमा, घाना देश की वाने एन कुरुमा जैसे नेताओं के साथ मिलकर गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। कहने का मतलब कि सेकंड विश्व युद्ध के बाद जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद किसकी नींव रखी जाती है? गुटनिरपेक्षता की। बात समझ में आ गई कि जो अभी आज़ाद जो देश हुए थे, उनका वो सामने ये परेशानी थी कि किस महाशक्ति के पास है जुड़ाव करें, क्योंकि वो अभी आज़ाद हुए थे, वापस गुलाम नहीं होना चाहते थे, किसी ना किसी महाशक्ति के अधीन नहीं होना चाहते थे। तो वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक तीसरा जो ऑप्शन है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता जो भारत जैसे विशाल देश ने नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टिटो, वाने एन कुरुमा के साथ मिलकर उसमें सम्मिलित होना पसंद किया। तो पूछ ले गुट। अब देखो गुट कितने थे? अमेरिका और सोवियत संघ। तो किसी भी गुट में सम्मिलित न होना, किसी भी गुट में सम्मिलित न होना, कि किसी भी जो संगठन बना है उस संगठन में शामिल न होना ही क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता। कहने का मतलब कि किसी भी महाशक्ति के साथ न जुड़कर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना, स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना, कि स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नींवें रखी गई। अब पूछ ले आपसे कि गुटनिरपेक्षता धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, कि जब ये बनाया गया था उस दौरान किसी ने ये महसूस नहीं किया था कि आने वाले समय में गुटनिरपेक्षता है वो इतना ज़्यादा प्रभाव रखेगा। तो परिभाषा पूछ ले आपसे कि परिभाषाएं क्या है गुटनिरपेक्षता की। परिभाषा कहोगे कि किसी भी गुट में सम्मिलित न होना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। गुटनिरपेक्षता किसी भी गुट में शामिल न होना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। कि किसी भी संगठन में, जैसे गुट का मतलब है अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, इन दोनों संगठनों में शामिल न होना ही क्या है? गुटनिरपेक्षता। या कह सकते हैं कि अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। कि अपनी विदेश नीति का संचालन करना ही क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। या हम कह सकते हैं विश्व में
नवीन अर्थव्यवस्था का उदय होना, जो अपनी नीतियों को स्वयं संचालित करती है, गुटनिरपेक्षता कहलाती है। कि वह संस्था, वह संगठन जो खुद अपनी नीतियों को जारी करता है, चलाने का काम करता है, गुटनिरपेक्षता कहलाती है। अब पूछ ले आपसे कि गुटनिरपेक्षता है किसी भी गुट में सम्मिलित न होना कहलाता है। जैसे भारत जैसे देशों ने इसकी नींव रखी थी, बनाने में योगदान दिया था। बात करें उदय के कारण, उदय क्यों हुआ था, गुटनिरपेक्षता का निर्माण क्यों हुआ था? कि नवीन स्वतंत्र राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता में सम्मिलित हुए। शामिल हुए या सम्मिलित हुए। कि नवीन जितने भी देश थे वो देश अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, गुलाम न होने के लिए, कि अभी अभी तो आज़ाद हुए थे और आज़ाद होने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि दो महाशक्तियाँ थी। अब दिक्कत ये थी कि अगर वो किसी ना किसी महाशक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उनको डर था कि हमने अभी जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसे वापस न खो दें। तो उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वो जिस गुट से जुड़े वो गुट क्या था? गुटनिरपेक्षता था। कहने का मतलब ये अपने आप को तटस्थता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, अलग रखता है। हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता के लिए तटस्थता जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तटस्थता मतलब कि अपने को अलग रखना, कि किसी भी गुट में सम्मिलित न करना। तो इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल गुटनिरपेक्षता के लिए किया गया। अब देखो गुटनिरपेक्षता बना था, उसके कारण क्या थे? पहला कारण गुटनिरपेक्षता के उदय के कारण, कि गुटनिरपेक्षता क्यों बना, उसके उदय के कारण क्या थे? पहला कारण शीत युद्ध। शीत युद्ध कि गुटनिरपेक्षता को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहला कारण पढ़ेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध, कोल्ड वर्ल्ड वार भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? कोल्ड वर्ल्ड वार। क्या कह सकते हैं? कोल्ड वर्ल्ड वार। क्या है शीत युद्ध की परिभाषा? कि वह युद्ध, शीत युद्ध क्या होता है? वह युद्ध जो रक्त रंजित न होकर वाक युद्ध था, वही क्या है? शीत युद्ध है। तो कहने का मतलब जो शीत युद्ध था वो दो महाशक्तियों के मध्य चल रहा था। दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। दो महाशक्तियों के मध्य जो युद्ध था वो शीत युद्ध था, सोवियत संघ। अब देखो जो नवीन स्वतंत्र जो राष्ट्र हुए थे वो इन दोनों में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अपनी जो स्वतंत्रता है इसको बनाए रखना चाहते थे। इन दोनों में सम्मिलित न होना चाहते थे, इसलिए वो किस में सम्मिलित हुए? गुटनिरपेक्षता। और गुटनिरपेक्षता में सम्मिलित हुए तो गुटनिरपेक्षता खुद विदेश नीति का संचालन करती है। कि स्वयं राष्ट्र अपनी विदेश नीति का क्या कर सकता है? संचालन कर सकता है और अपने संविधान का निर्माण कर सकता है और अपना विकास करने के लिए वो किसी भी महाशक्ति के साथ जुड़ सकता है।
लेकिन किसी भी महाशक्ति को बढ़ावा नहीं देगा। तो पहला कारण क्या था? शीत युद्ध। कि शीत युद्ध के कारण जो संगठन बना वो संगठन था गुटनिरपेक्षता। कारण ये था कि उस दौरान दो महाशक्तियाँ थी और वो नवीन जो राष्ट्र हुए थे वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, जिस कारण वो गुटनिरपेक्षता जैसी नीति के साथ या गुटनिरपेक्षता जैसे संघ के साथ जुड़ते चले गए, जो खुद की विदेश नीति का संचालन करने का समर्थन करती है। दूसरा, आगे वाला पूछ ले, हथियारों की होड़। दूसरा कारण क्या है इसका उत्पत्ति का, या कह सकते हैं निशस्त्रीकरण। कि हथियारों की होड़, कि जिस समय गुटनिरपेक्षता का निर्माण होता है, ये गुटनिरपेक्षता बनता है, उस समय सभी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र थे, वो हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित कर रहे थे कि एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति के सामने यह प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी कि उनके पास हथियारों की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देश है, वो हथियारों की दृष्टि से ताकतवर महाशक्ति है। तो उससे बचने के लिए जो नवीन राष्ट्र थे वो आर्थिक संपन्न नहीं थे, उनके पास धन नहीं था, तो वो अपना विकास करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति के साथ जुड़े। कहने का मतलब हथियारों से बचने के लिए जो बना था कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने देश पे ध्यान नहीं दिया, हथियारों पे ध्यान दे रहे थे, तो जिस कारण क्या बना, गुटनिरपेक्षता बना। गुटनिरपेक्षता में हमेशा शांति का समर्थन करता है, शांति का समर्थक। आपसे पूछ ले कि शांति का समर्थक कौन सा संगठन है, तो कहोगे गुटनिरपेक्षता है, जो हमेशा किसका समर्थन करता है, शांति का समर्थन करता है। अब देखो 3 नंबर, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें कि जो नव उदित राष्ट्र थे, नव उदित राष्ट्र कि जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, वो राष्ट्र कहाँ गए थे, गुटनिरपेक्षता में गए थे, गुटनिरपेक्षता के अंदर सम्मिलित हुए थे। किसी भी गुट में सम्मिलित न होकर उन्होंने गुटनिरपेक्षता में सम्मिलित होना पसंद किया। इसका कारण ये था कि जो नव उदित राष्ट्र थे वो अधिकांश, बात करें अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका जैसे गरीब या पिछड़े हुए देश थे, इतने ज़्यादा उनके पास धनाढ्य साधन संपन्न नहीं थे, तो जिस कारण उन्होंने अपने आर्थिक विकास करने के लिए, कहने का मतलब है कि नव उदित राष्ट्र क्या थे, विकसित नहीं थे, अविकसित देशों में माने जाते थे, अविकसित देशों में। अविकसित देश होकर उन्होंने अपना खुद का विकास करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का विकास किया जा सके, इस कारण वो किससे जुड़ने लगे, गुटनिरपेक्षता से। तो आर्थिक कारण का मतलब है कि अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा साधन संपन्न करवाना और अपना विकास करना। और गुटनिरपेक्षता में जितने भी 123 देश सम्मिलित हैं, कितने देश, 123 देश, 123 देश एक दूसरे का आर्थिक विकास करने में मदद करते हैं। किसमें, आर्थिक विकास में। पूछ ले कि ज़्यादा से ज़्यादा उस देश को अविकसित से विकसित की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हमने पढ़ा 3 कारण। पहला कारण पढ़ा शीत युद्ध, कि शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्षता का निर्माण हुआ था, क्योंकि शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के मध्य चल रहा था। उसमें भय था कि कोई भी नव उदित देश है वो वापस से गुलाम न बन जाए, जिस कारण उन्होंने गुटनिरपेक्षता का दामन थामा। दूसरा,
हथियारों की होड़ या निशस्त्रीकरण की तेजी से आपसी हथियारों को बढ़ावा दे रहे थे, एक दूसरे महाशक्ति यह साबित करने में लगी थी कि हथियारों की दृष्टि से या साधन संपन्न की दृष्टि से वो सबसे बड़ी महाशक्ति और रक्षा कर सकती है। जिस कारण गुटनिरपेक्षता के साथ जुड़े आर्थिक कारण कि वो पिछड़े हुए देश थे, उनके अलग विकसित या अविकसित देश थे, इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, उनको डर था कि अगर हम किसी महाशक्ति के साथ जुड़ते हैं तो हम अपना विकास है कभी नहीं कर पाएंगे। तो जिस कारण वो अपना विकास करने के लिए गुटनिरपेक्षता का दामन थामते। तो 3 कारण तो देखिए। चौथा कारण देखो, विदेश नीति का संचालन। चौथा कारण क्या था? विदेश नीति का संचालन। कि गुटनिरपेक्षता को अपनाने का कारण था कि अगर वो किसी महाशक्ति के साथ जुड़ते तो उनकी विदेश नीतियों का संचालन कौन करती? महाशक्तियाँ करती। और इन्होंने जो नवीन राष्ट्र थे, नवीन राष्ट्र अपने खुद की विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे और उसे संचालन करने के लिए उन्होंने जिसका दामन थामा वो गुटनिरपेक्षता थी। कहने का मतलब कि विदेशों में खुद समझौते या संधियां करने के लिए, समझौते कि वो खुद एक देश दूसरे देश के साथ संधियां करें, समझौता करें, जिसकी वजह से अपना देश वो विकास कर सके। और विकास करने के लिए उन्होंने किसको अपनाया? गुटनिरपेक्षता को अपनाया। तो जिस कारण किसका निर्माण हुआ? गुटनिरपेक्षता का निर्माण हुआ। 5 नंबर जो कारण है वो है शांति का समर्थन। शांति का समर्थक कि गुटनिरपेक्षता किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं चाहता है, कि किसी भी देश के साथ युद्ध करना नहीं चाहता है। गुटनिरपेक्षता हमेशा शांति को समर्थन करता है, शांति को बनाए रखने का प्रयास करता है। जिस कारण जो नवीन राष्ट्र थे वो गुटनिरपेक्षता के साथ जुड़े। आगे वाला 6 नंबर पूछ ले कि दोनों महाशक्तियों में मध्यस्थता का कार्य कि दोनों महाशक्तियाँ थी, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ जैसी दोनों महाशक्तियों के मध्य की कड़ी का जो काम करता था वो गुटनिरपेक्षता करता था। कौन करता था? गुटनिरपेक्षता करता था। अब आपसे पूछ ले कि जितनी भी महाशक्तियाँ थी या जो भी 2 महाशक्तियाँ थी उनके मध्य की कड़ी का काम कौन करता था? पूछ ले तो कहोगे गुटनिरपेक्षता करता था। गुटनिरपेक्षता दोनों के मध्यस्थता की भूमिका निभाता था ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न न हो। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, आपको समझ में आया होगा, आगे जारी रहेगा।